गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को सुप्रभात। साथियों, कल के अंश में हमने जो शिक्षक भर्ती है सहायक शिक्षक 2019 के प्रश्न पत्र हमने बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का डाला हुआ था। आज के अंश में हम भाषा हिंदी के जो प्रश्न पत्र है विथ उत्तर जो कि आपके व्यापम द्वारा लिया गया है उसी के उत्तर आज हम देखने वाले हैं। देखिए, व्यापम द्वारा लिए गए उत्तर में संशोधन भी होती है, तो बिल्कुल उस उत्तर को आप पूर्णतः सत्य ना माने जब तक आप स्वयं निष्कर्ष न निकाल सके। तो चलिए आज की हम वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, जो नए होंगे वो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर कल भाग 1 को हमने ऑलरेडी देख लिया है, सीडीपी क्लास को। आज की हमारी जो क्लास है सामान्य हिंदी की क्लास है साथियों, जो कि भाग 2 है। देखिए, एक एक करके हम प्रश्नों को ले रहे हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग सूचक है? पुल्लिंग को शब्द जो बताता है, ये 4 ऑप्शंस दिया गया था। इसमें जो सही आंसर है, व्यापम द्वारा जो लिया गया आंसर था वो जव था। ठीक है, जव को पुल्लिंग सूचक शब्द माना गया है। अगला है प्रश्न क्रमांक 32। प्रश्न 32 है साथियों, देखिए, निम्नलिखित में से हिंदी की उपसर्ग है। यहाँ हिंदी के उपसर्ग बताना है, तो इसका जो उत्तर है व्यापम द्वारा डी लिया गया है औ। औ उपसर्ग को हिंदी का जो उपसर्ग है वो माना गया है। प्रश्न क्रमांक 33 है हमारा, घड़ों पानी भर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। घड़ों पानी पड़ना अर्थात यहाँ पर देखो, घड़ों पानी पड़ना मतलब उत्तर जो है लज्जित होना अर्थात शर्म आ जाना या शर्मा जाना, ये है। ठीक है, व्यापम द्वारा बी को इसका जो सही आंसर है वो लिया गया है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न क्रमांक 34। प्रश्न 34 है साथियों, वाक्य के उस अंग को जिसके बारे में वाक्य के शेष अंग में कुछ कहा गया हो, क्या कहते हैं? शेषांश में कुछ कहा गया हो उसको उद्देश्य, विधेय, अनुमिति या आकांक्षा। तो इसका जो उत्तर है उद्देश्य आएगा, जो कि व्यापम द्वारा लिया गया है। प्रश्न 35 है हमारा, निम्नलिखित में सुरभि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। सुरभि, तो सुरभि शब्द जो है आपका व्यापम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं साथियों, तो सुरभि शब्द का जो उत्तर है व्यापम द्वारा पृथ्वी लिया गया है। प्रश्न 36 है हमारा, स्त्रोत के आधार पर दीवट शब्द किसके अंतर्गत आता है? स्त्रोत के आधार पर दीवट जो शब्द है वो क्या आएगा? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द या संकर शब्द। तो इसका जो उत्तर है तत्सम शब्द अंतर्गत ये आता है, जो दीवट शब्द है। प्रश्न क्रमांक 37 है, 37 है, कम मूल्य की वस्तु की सुरक्षा के लिए बहुमूल्य वस्तु को सुरक्षार्थ लगाने की क्रिया के लिए लोकोक्ति, अर्थात कम मूल्य के वस्तु है उस पर सुरक्षार्थ लगाना है। तो इसका जो उत्तर है, देखो, इसका जो उत्तर है साथियों व्यापम के द्वारा अरहर की टट्टी गुजराती ताला कहा गया है। ठीक है, मतलब व्यापम ने उसको यही उत्तर लिया था। आप बिल्कुल विवेक से अच्छे से निर्णय ले लेंगे साथियों। हम केवल प्रीवियस ईयर प्रश्न और उनके व्यापम द्वारा जारी उत्तर को ही आप सभी साथियों तक साझा कर रहे हैं। उत्तर में बदलाव भी होता है क्योंकि दावा आपत्ति के बाद। ठीक है, चलो 38 देखो, निम्न दिए गए संधि शब्दों के आगे संधि विच्छेद दिए गए हैं। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद
सही नहीं है। देखो ये प्रश्न पेपर में नहीं आ गया, मैं आप सभी को बोलता हूँ। अब इसका निरोग निधन रोग अहोरात्र अधन रात, बिल्कुल इसका जो उत्तर नहीं है में आ जाएगा बी, ये जो है व्यापम द्वारा इसका जो सही उत्तर लिया गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 39 है साथियों, निम्नांकित समासिक शब्दों में अव्ययी समासिक सव्य। देखो यहाँ अव्यय जो कभी नष्ट नहीं होता उनकी यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है व्यापम द्वारा दस्तकारी लिया गया है। ठीक है, हमने इनका उत्तर जो है दूसरा लिया था, लेकिन व्यापम द्वारा इसको दस्तकारी सही उत्तर लिया गया है। आप इसका भी विवेक से निर्णय ले लेंगे साथियों। चलिए प्रश्न क्रमांक 40 है, निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा बताना है जो कि जातिवाचक को बोध कराए। तो नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है। नदी में बहुत सारे नदियाँ आ जाएंगे, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती, गोदावरी, सोन नदी, महानदी, आपका हंसदेव नदी। तो ये नदियां हैं जी, उनकी जाति हो गई। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 41 है साथियों आपका, देखिए निम्नलिखित में कौन सा अर्थ द्रोण शब्द का नहीं है। अब द्रोण शब्द का अर्थ जो नहीं है आपको उनको बताना है। तो ये जो 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखो यहाँ पर व्यापम द्वारा जो है इसका जो उत्तर है, 2 पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोण शब्द का अर्थ नहीं माना है। तो बिल्कुल व्यापम द्वारा इसका जो उत्तर है सी लिया गया है साथियों। चलिए आगे प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 42वां है, नीचे दिए गए शब्दों में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। इसका जो सही उत्तर है परिमाण बोधक, जो परिमाण को बताता है, माप को बताता है, तौल को बताता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा अल्प, बहु, ये सभी चीज़ें आ जाती है। तो देखो यहाँ तरल पदार्थ की यहाँ पर बात, ये जो उत्तर है बहुत दूध। ठीक है, तो ये बिल्कुल व्यापम द्वारा लिया गया उत्तर है साथियों। ठीक है, लेकिन हमने इसका जो उत्तर है डी दिया हुआ था, मगर व्यापम जब उत्तर लिया तो उनको बी कर दिया था। ठीक है, लेकिन इससे विवेक से निर्णय लें, क्योंकि दावा आपत्ति लगने के बाद उत्तर में बदलाव भी होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस प्रत्यय का प्रयोग एकाक्षरी धातुओं के साथ अधिक होता है। एक अक्षरी धातु, एक अक्षर वाला जो धातु है उनके साथ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी वैया। जैसे ग लगाओगे तो ये हो जाएगा गवैया। ठीक है, तो वैया जो शब्द है जिसका एकाक्षरी धातुओं के साथ में उपयोग देखने को मिलता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 43 हमने देख लिया। प्रश्न 44 देखिए आपका, निम्नांकित में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पर संबंधवाचक जो संबंध का बोध कराता है, जैसे जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, जो शब्द है ना, वो संबंध को बताता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो कि व्यापम द्वारा लिया गया उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाएं। प्रश्न क्रमांक 45 है साथियों, व्याकरणिक अनुरूपता को कहते हैं। अब व्याकरणिक अनुरूपता को यहाँ पर अन्वय कहते हैं, जो कि आपका व्यापम द्वारा उत्तर लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चारण के काल मान के अनुसार हिंदी में शब्दों के कितने भेद हैं। देखो यहाँ उच्चारण की दृष्टि से बोल रहे हैं शब्दों के जो भेद है। ठीक है, तो यहाँ पर
उच्चारण की दृष्टि से जो शब्द है स्वर है, स्वरों के भेद की यहाँ पर, तो यहाँ 3 प्रकार के दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, है ना, लघु दीर्घ ह्रस्व, ये 3 प्रकार के स्वर आपको देखने को मिलता है। तो बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर व्यापम द्वारा लिया गया है। अगला है प्रश्न क्रमांक 47 साथियों, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 47, इसका जो उत्तर है व्यापम द्वारा डी लिया गया है, क्रिया विहीन वाक्य है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 47 के बाद में जो अगला प्रश्न था व्यापम द्वारा, वो आपका अनसीन पैसेज थे सा अपठित गद्यांश से रिलेटेड ये जो प्रश्न है वो पूछा गया था साथियों। आपको स्क्रीन पर अपठित दिख रहा होगा। इस युग के युवक के चित्त को जिस नई विधा ने अपने सबसे अधिक प्रभावित किया है वह है मनोविश्लेषण, मनोविज्ञान। तो ये एक अनसीन पैसेज है। हम इनके उत्तर की तरफ बढ़ें तो हम पाएंगे प्रश्न क्रमांक 48, जिसका उत्तर व्यापम द्वारा सी लिया गया था। हमारे अवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता ही इसका क्या होती है, रूप होती है। ठीक है, उसके बाद 48 के बाद में हम जैसे ही 49 की तरफ बढ़ें तो अगला जो हमारा प्रश्न बन जाता है, देखिए मूल्यांकन में किया जाता है। अब यहाँ मूल्यांकन में क्या होगा, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ मूल्यांकन से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है, मूल्यांकन में क्या किया जाएगा, तो इसका जो उत्तर है व्यापम द्वारा सी लिया गया था। बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न। बिल्कुल मूल्यांकन में बच्चों ने क्या सीखा, कितना सीखा, क्या नहीं सीख पाया, उसको कैसे सिखाएंगे, ये तमाम चीज़ें जानना मूल्यांकन में ही शामिल किया जाता है और बिल्कुल सही उत्तर भी लिया गया है व्यापम द्वारा। 49 के बाद में प्रश्न 50 है, सीखने के मुख्य नियम यहाँ पर बात की जा रही है। सीखने के जो नियम हैं जिसे E.L. थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है, ये तीनों नियम है, इसलिए उपरोक्त सभी जो है इनका उत्तर आ जाएगा साथियों। चलिए उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 52, प्रश्न 51 अभी हमने देख लिया। प्रश्न 52 है हमारा, भाषा सीखने के प्रवृत्ति में स्वाभाविक होगा। अब देखो यहाँ पर भाषा सीखने की एक क्रम की बात की जा रही है। तो LSRW आप सभी जानते हैं, ए इसका उत्तर हो जाएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 53 है साथियों। देखो 53 प्रश्न में मूल्यांकन में कितने पक्ष होते हैं, यहाँ पर मूल्यांकन की बात की जा रही है, मूल्यांकन के पक्षों की बात की जा रही है। तो मैंने तो इसको 4 कर दिया था, लेकिन व्यापम द्वारा मूल्यांकन के 3 पक्ष बताए गए हैं। चलिए प्रश्न 54 है साथियों, पठन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो पठन की जो क्रिया है वह भाषा में ध्वनियों के गतिपूर्वक उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के पश्चात, अर्थात उच्चारण करना आप सीखोगे भाषा का, अपनी मातृभाषा में जब बोलना सीखते हो अपने घर में, अपने विद्यालयों से पूर्व, ठीक है, अपने आस पड़ोस से समाजीकरण आप सीखते हो, बोलचाल में सीखते हो, बहुत कुछ भाषाओं को आप ग्रहण करते हो। तो पढ़ना आपका परिवार से ही, घर से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 55 है साथियों। देखिए निम्न में से कौन सी अवस्था बालकों में उत्तरकाल भाषा विकास की अवस्था नहीं है। यहाँ पर कीवर्ड जो नहीं है, निगेटिव वर्ड को आप फोकस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर इसका जो उत्तर है मेरे द्वारा ए लिया गया था, जबकि विस्फोटक ध्वनियाँ व्यापम का उत्तर रहा है।
आप इसका निर्णय करेंगे, क्योंकि व्यापम ने जो आंसर लिया हुआ है उसके बाद दावा आपत्ति के बाद जो उत्तर आया होगा, ठीक है, अगर इसमें दावा लगा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें दावा लगेगा क्योंकि ये सही उत्तर व्यापम द्वारा लिया गया था। चलिए, तो ये तो रहा 55 प्रश्न साथियों, अर्थात आपके इसमें हिंदी की मैं बात कर रहा हूं, तो हिंदी में आपका 25 प्रश्न पूछा जाता है सहायक शिक्षक में। सहायक शिक्षक में कुल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये जो 25 प्रश्न माइनस मार्किंग के रहेंगे, कई साथी बोल रहे हैं कि सर माइनस कितना रहेगा, तो 1/4 रहेगा, याद रखना। मान लीजिए आप यहाँ पर 25 प्रश्नों में यदि आपका 18 उत्तर सही होता है तो आपका इसमें भी 1.5 नंबर का माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने 7 प्रश्न छोड़ा है ना, 1.5 से भी ज़्यादा नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से माइनस मार्किंग काउंट होता है। तो बिल्कुल साथियों, जो सही लगे, यदि आपको वास्तव में वो पता है तभी तो ऐसे प्रश्न को आप हल करें, अदरवाइज पता नहीं है उनका हल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा हल करेंगे तो माइनस की ओर भी आप जा सकते हो। क्लियर है? चलिए, हिंदी जो कि आपका सहायक शिक्षक 2019 की सिलेबस में हिंदी विषय को हमने आज देख लिया। फिर हम अगले वीडियो में अन्य जो विषय है हम उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, इजाज़त दीजिए, ऐसे ही प्यार बना रहे, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।